गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना दोनों बहनें एक दिन एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने एक बाली खेत में से तोड़कर खा ली। उसमें 12 दाने थे। गंगा ने कहा, जमुना, यह तो चोरी है, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जमुना ने पूछा, ये किस प्रकार करना होगा? गंगा ने कहा, 12 दाने के बदले साहूकार के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। तो साहूकार के यहाँ गई। उसने साहूकार से कहा, आप मुझे नौकरी रख लो, पर मैं 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीपक नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला भरा। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और कहा कि गंगा मेरी बहन है। गंगा के पास जाकर कहना, गंगा, तेरी बहन ने सोने का टका भेजा है, सो ले ले। तब वह गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने हाथ पसार कर टका ले लेगी। साहूकारनी को यह बात बड़ी अनोखी लगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि गंगा कैसे हाथ पसार कर टका ले लेगी। किंतु जब साहूकारनी ने वहां जाकर टका देने लगे, तब गंगा ने हाथ पसार कर टका ले लिया। गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियाँ। टका लेकर गंगा ने कहा, मेरी बहन जमुना से कहना, तेरा समय पूरा हो गया, तू वापस आ जा। घर जाकर जैसे ही साहूकारनी ने जमुना से यह बात बताई कि जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब पता पड़ा कि जमुना माता हमारे यहाँ नौकरानी बनकर सारा काम करती थी, तो वे लोग दुख से व्याकुल हो गए। सोचने लगे, इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार से होगा। इधर जब गंगा ने जमुना से कहा कि तो साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना ने कहा, मैंने तो उन लोगों से कुछ कहा नहीं। तब गंगा ने कहा, जा उन्हें समझा कर संतोष बंधा कर आ, नहीं तो दुख से व्याकुल होकर न जाने क्या कर डालेंगे। जमुना दोनों के सपने में गई और बोली, तुम लोग दुख के कारण खाना पीना छोड़कर क्यों बैठे हो? तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तुम्हारे खेत से धान की एक बाली तोड़कर खाई थी, उसमें 12 दाने थे। उस दोष को उतारने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष काम किया था। तुम लोग उठो, खाना खाओ, पियो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसी मुक्ति साहूकारनी को दी, वैसी हमें भी देना, सबको देना, सारे परिवार को देना, कहानी के कहने वाले सुनने वाले सभी को देना।